जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और हम आपका इस चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE का थर्ड चैप्टर मैथमेटिक्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट हम लोग देख रहे हैं। और फोर्थ पार्ट में करना है कि देखिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट हम शुरू करें इसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस मैथ के इम्पोर्टेंट टर्म का बेनिफिट ले सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और आवश्यकता समझ में आने पर कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट भी करें और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। और एलिमिनेशन मेथड में दिया हुआ है क्वेश्चन x/2 + 2y/3 = -1 और फिर x - y/3 = 3। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इनको जो है दोनों इक्वेशन को करेक्ट फॉर्म में कर लें। ये करेक्ट फॉर्म में नहीं है तो इसके लिए अगर हम 2 और 3 का एलसीएम ले लें तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। अब हम 2 से इसको डिवाइड कर दें तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा और 3 का x में मल्टीप्लाई कर देंगे 3x हो जाएगा। फिर 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे 3 × 2 = 6 हो जाएगा और 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4y = -1। फिर 6 से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3x + 4y = -6 को हम बराबर के पहले ला देते हैं तो 3x + 4y + 6 अब हम रहने देते हैं ऐसे ही, इसको बराबर के अपोजिट साइड में ही रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ देखें, यहाँ y/3 है तो इस 3 को हटाना ज़रूरी है, इसलिए हम 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दें। और अगर 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दें फिर देखिए x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा और फिर 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा y और फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना। तो अब देखते हैं दोनों इक्वेशन में एलिमिनेट करने के लिए सिस्टम ये है कि या तो x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए और अगर बराबर नहीं है तो बराबर कर लिया जाता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं इक्वेशन 1 में भी x का कोफिशिएंट, इक्वेशन 2 में भी x का कोफिशिएंट दोनों सेम है। तो अगर दोनों सेम हैं तो इसको हम सॉल्व करें और सॉल्व करना इजी होगा। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं। जब माइनस कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। फिर 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 4y + y ये हो गया 5y और यहाँ देखिए -6 और -9 ये हो जाएगा -15 और यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो -15/5 हो जाएगा। 5 से इसको कट कर देंगे तो 3 हो जाएगा और ये हो गया y = -3। अब y की वैल्यू निकल गई। अब हम y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दें, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख दें। लेकिन एक बात ध्यान सुनिए, इक्वेशन सॉल्व करते समय आपको ये देखना चाहिए कि इक्वेशन 1 में रख करके सॉल्व करना इजी होगा कि इक्वेशन 2 में रख करके सॉल्व करना इजी होगा। तो इक्वेशन 2 देखने में इजी लग रहा है, हम इक्वेशन 2 में ही y की वैल्यू रखेंगे। यहाँ लिख लिया जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, पुटिंग द
पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन टू में हम पुट कर देते हैं, तो फिर देखिए क्या मिलेगा। 3 ये हो गया x माइनस वाई के जगह पे, तो y की वैल्यू -3 है तो ये -3 हो जाएगा और ये इक्वल टू हो जाएगा 9। फिर देखिए क्या मिलेगा, ये हो गया 3x माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा +3 और ये हो गया आपका 9। फिर यहाँ हम सॉल्व करें तो 3x इक्वल टू 9 माइनस 3 यानी ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 6 और फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 6/3, 3 से इसको कट कर देंगे तो हो जाएगा 2x की वैल्यू 2 निकल गई। और इस प्रकार इसका जो सॉल्यूशन है हम सॉल्यूशन यहाँ लिख लेंगे x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट जो है सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उनके हेल्प से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये कहा जा रहा है कि नीचे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट से आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड कीजिए और जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड हो जाता है तो उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। दिया हुआ है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर and subtract 1 from the denominator। मतलब न्यूमरेटर में अगर 1 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ए फ्रैक्शन रेड्यूसेस 1, कोई फ्रैक्शन है जो 1 हो जाता है। और फिर दिया है इट बिकम्स 1/2, यह फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है if we only add 1 to the denominator। यानी इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जब केवल 1 ऐड कर दिया जाता है तो ये फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो लेट द डिनोमिनेटर एंड, आपसे कह सकते हैं लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज x एंड y। हम मान लेते हैं कि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। यहां नोट कर सकते हैं लेट द न्यूमरेटर, शॉर्ट में लिख देंगे एन आर लिख देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डी आर लिख देंगे, डिनोमिनेटर हो जाएगा। Let the numerator and denominator of the fraction are x and y। तो हम मान लेते हैं कि जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ नोट कर लेते हैं। तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन यू नो दैट फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y, देन फ्रैक्शन बिकम्स x अपॉन y। अब हम यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन क्या है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में आपसे कहा गया था कि न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया जाता है। देखो आप, न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया जाता है
और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो हाँ, फ्रैक्शन रेड्यूसेस टू 1, ये फर्स्ट कंडीशन में आपको यही दिया हुआ है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो फ्रैक्शन रेड्यूसेस 1, ये जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन 1 हो जाता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x प्लस 1 इजकल टू, ये हो जाएगा y माइनस 1, y को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, और 1 को जब बराबर के अपोजिट में ले जाते हैं तो -1, यानी ये हो जाएगा x माइनस वाई इजकल टू -2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पर सेकंड कंडीशन देखते हैं, इसका सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन देखते हैं। तो सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है इट बिकम्स 1/2, ये जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है इफ वी ओनली एडेड 1 ऑन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में हम केवल 1 ऐड करते हैं, तो न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। तो जब डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं तो ये फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। दिस फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो y प्लस 1 इजकल टू हो जाएगा 2x, हम 2x को पहले ला देते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2x हो जाएगा, 2x अपोजिट साइड में आएगा -2x प्लस y, और 1 को अपोजिट साइड में ले जाएंगे -1 हो जाएगा। अब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इजकल टू 1, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। और इसके बाद अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 में y का कोफिशिएंट सेम है, तो अगर माइनस कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 से 2 को हम माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये y से y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखें x माइनस 2x, तो x माइनस 2x माइनस x हो जाएगा, और फिर ये -2 और ये -1 -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इजकल टू 3 हो गया। अब x इजकल टू 3 इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख देते हैं, तो चलिए हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यहाँ नोट कर लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो चलिए रखते हैं x की वैल्यू, x के जगह पे 3 हो गया, -y इजकल टू -2। अब हम -2 को अपोजिट साइड में लाते हैं तो 3 + 2 हो जाएगा, और -y को अपोजिट साइड में ले जाते हैं +y हो जाएगा, तो 3 + 2 5 इजकल टू y इजकल टू 5। तो अब यहाँ पर फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन है x अपान y, तो x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5। आपसे फ्रैक्शन पूछा जा रहा था व्हाट इज द फ्रैक्शन, हैंस फ्रैक्शन इजकल टू 3/5। तो ये क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देखते हैं, और सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? नूरी और सोनू का प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x
and present age of Sonu is Y. Let present age of Nuri is X and age of Sonu is Y years. X years लिख देंगे, Y R S शॉर्ट में X, हाँ, और यहाँ भी हो जाएगा Y R S. Let present age of Nuri is X years and present age of Sonu is Y years. अब इसमें देखें 5 years ago, अब 5 years ago देखते हैं दोनों का एज. 5 years ago age of Nuri is X minus 5 years and age of Sonu is Y minus 5 years. और फिर एक कंडीशन और दिया हुआ है क्या, 10 years later. तो अब देखें 10 years later नूरी का एज क्या हो जाएगा और सोनू का एज क्या हो जाएगा. नोट करेंगे 10 years later, 10 years later the age of Nuri is X plus 10 years and age of Sonu is Y plus 10 years. Y plus 10 years. अब हम देखेंगे कंडीशन क्या दिया हुआ है. तो ऐसे समझ लीजिए कि हम मान लिए हैं कि नूरी का प्रेजेंट एज X ईयर्स है और सोनू का प्रेजेंट एज Y ईयर्स है, और बिफोर 5 years नूरी का एज X minus 5 years हो जाएगा और सोनू का एज Y minus 5 years हो जाएगा. और 10 years later the age of Nuri is X plus 10 years and age of Sonu is Y plus 10 years. अब हम यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे. फर्स्ट कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन में आपको क्या दिया हुआ है कि 5 years ago, देखिए 5 years ago नूरी का जो एज था वो X minus 5 था और सोनू का एज Y minus 5 था. तो 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू. नूरी की जो एज थी वो सोनू के एज की थ्राइस थी. इसका मतलब सोनू के एज में जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह नूरी के एज के इक्वल हो जाएगा. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. x minus 5 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y और माइनस हो जाएगा 15. अब 3y को हम यहाँ लाते हैं तो x माइनस 3y माइनस 5 अपोजिट साइड में चला जाएगा तो 5 माइनस 15 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 5 माइनस 15 यानी माइनस 10. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. अब इसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड कंडीशन क्या है. फिर सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं. सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है
10 ईयर्स लेटर, तो देखिए 10 ईयर्स लेटर नूरी का जो एज हो जाएगा वो x + 10 हो जाएगा, और सोनू का जो एज होगा वो y + 10 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी का जो एज है वो सोनू के एज का ट्वाइस है। इसका मतलब सोनू के एज में जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह नूरी के एज के इक्वल हो जाएगा। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका x + 10 = 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 2y और प्लस हो जाएगा 20। हम 2y को इधर लाते हैं तो x - 2y, और ये है 20, 10 अपोजिट साइड में जाएगा तो 20 - 10 यानी 10 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना। अब हम इन दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट इक्वल है। अगर x का कोफिशिएंट इक्वल है तो इसको माइनस कर दें। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो चले देखें, x से x कैंसिल हो गया। अब ये -3y + 2y -y हो जाएगा, और -10 -20 हो जाएगा। फिर माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, y = 20 हो जाएगा। तो y किसकी एज है? सोनू की एज है। इसका मतलब द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज 20 ईयर्स। ठीक है, तो अब जो है हम y की वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, तो किसी में भी पुट कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 लिख सकते हैं आप यहाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = 20 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, ये है आपका x और -2y के जगह पे हो जाएगा 20 = हो गया 10। तो फिर ये हो जाएगा x = 20 × 2, सॉरी x - 40 = हो गया 10। अब ये x = -40 को अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो 40 + 10 हो जाएगा, x = हो जाएगा 50 ईयर्स। इट मीन्स एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर्स एंड एज ऑफ सोनू इज 20 ईयर्स। यही आपसे पूछा जा रहा था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को आप प्रेस भी करेंगे, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।